नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की खास खबर में जानते हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर में शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत मेयर सौम्या गुर्जर ने निर्देशन में आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। कम से कम 4 टाइम्स करना है। उसके बाद बिटवीन 2 लेग्स पंच। परिष्कार न्यूज जयपुर राजस्थान 11 सितंबर 2024 को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर में शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत बच्चों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण इंटरनेशनल ट्रेनर व कोच ऋचा गौड़ की ओर से दिया गया। उन्होंने छात्रों को बचाव के लिए कई टिप्स दिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिखाई। और भी टीचर्स होते हैं, जिसे मैंने अपनी फील्ड में, हर फील्ड का एक गुरु है, वो हमें गाइड करते रहते हैं, हमारी कमियों को सुधारते हैं। कितने आते हैं? तो आपको भी दूसरे हाथ की हेल्प लेनी और बीच में से निकाल देना है। इसके साथ ही बच्चों को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मोटिवेशनल स्पीकर अंकित खंडेलवाल की ओर से बच्चों को स्वयं की शक्ति को पहचानने के लिए मोटिवेट किया गया। निर्भया स्क्वाड टीम की ओर से सदस्य मंजू व मनोहर ने भी आत्मरक्षा के लिए बच्चों को ट्रिक बताई। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद राम अवतार गुप्ता व मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, चेयरमैन महिला व बाल विकास समिति, पारस जैन, चेयरमैन फायर समिति जयपुर नगर निगम, के गुप्ता, पीसी शर्मा अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने विद्यालयों में शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित शिक्षकों और बच्चों को माला पहनाकर और एक पौधा देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि सौम्या गुर्जर ने टैबलेट प्राप्त करने वाले 38 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। शक्ति वंदन का आगाज हो चुका है और इस बार शक्ति वंदन महिला सुरक्षा को लेकर हम लोग कर रहे हैं नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा। और पिछला जो मार्च के माह के अंदर शक्ति वंदन हमने किया, वहाँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हमने जो आज कला केंद्र के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिलाएं आत्मविश्वास से भरपूर होकर महिलाएं आगे बढ़े, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं आगे बढ़े और इस तरह की छेड़छाड़ और इस तरह की घटनाओं की वजह से महिलाएं पीछे नहीं हो। उनको कहीं न कहीं अगर मनोचिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता है तो वो भी हम प्रदान करेंगे। साथ में उनको लीगल अवेयरनेस जो है वो भी हम देंगे। और इसके साथ में जहाँ हमारी ऋचा गौड़ सेल्फ डिफेंस की यूनिट सिखा रही है, उनके साथ में निश्चित रूप से महिलाओं के अंदर, बच्चियों के अंदर स्कूल में एक अपने आप को सशक्त का भाव हो आएगा। और इसके साथ ही हमारी महिला बाल विकास समिति के चेयरमैन मीनाक्षी जी, रामोतार जी, पारस जी और हमारा पूरा जो ग्रुप है वो सभी एक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और यहाँ एक खुशी की बात थी कि लड़कियों के साथ में लड़के भी थे और जहाँ लड़कों को संस्कार का पाठ भी पढ़ाया गया और जहाँ लड़कों को ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इसलिए दी गई कि कहीं भी अगर आपको लगता है कोई बेटी या कोई बहन असुरक्षित है तो ये पंच जो है उसका इस्तेमाल आप वहाँ करना चाहिए। सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरीके से प्रोग्राम होते रहें और हमारी जो मातृशक्ति है, बच्चियाँ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस तरीके से नगर निगम प्रचार प्रसार कर रहा है, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सबको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जब हम कन्या पूजन करते हैं, शक्ति का वंदन करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, तो ये हमारे देश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इनको रोकना होगा। और ये तभी रोकेंगे जब हम सब सामूहिक इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज जो नगर निगम की तरफ से महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मध्यम मार्ग मानसरोवर में जो प्रोग्राम रखा गया, इसके अंदर बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, यदि ऑन द वे उनसे कोई बदतमीजी करता है, छेड़खानी करता है, तो वो उससे कैसे फेस करे, कैसे लड़े, इन सब के लिए उनको काफ़ी टेक्निक्स बताई। और मेरा ये वादा है कि हम आगे भी इसी स्कूल में नहीं, हर जो भी स्कूल हमें रिकमेंड करेगी उन्हें 5 दिन का सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कोर्स करवाएंगे, जिस काफ़ी जिनसे बच्चियों को भी बेनिफिट्स होगा और समाज में वो अपनी गर्दन उठा के चल सके। वही हमने सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताई थी। किसी ने रास्ते में चलते हुए हाथ पकड़ लिया तो कैसे छुड़वाना है, कमर पकड़ ली तो कैसे छुड़वाना है, गला पकड़ लिया तो कैसे छुड़वाना है, और बाकी टेक्निक काफ़ी रह गई। वो
जब मैम 5 दिन का कोर्स करवाएगी तब ये सारी टेक्निक बताएंगे उस समय। वो मिक्स मार्शल आर्ट भी बताएंगे, सारी टेक्निक बताएंगे। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस होती है। मेरा यही महात्मा गांधी स्कूल के सामने मेरा रेजिडेंस है। इस स्कूल से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। रियली ये स्कूल है जो राजस्थान में ना एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाला है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स सभी बड़े ऑनेस्टली है ना, बड़े फेथफुली काम करते हैं। यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है वो भी बहुत ही एनर्जेटिक, डायनामिक हैं और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं छोटा सा कभी कभार सहयोग देता रहता हूँ। यहाँ जैसे मैडम के प्रिंसिपल मैम कहती है सर यहाँ पंखों की कमी है तो मैं पंखे लगवा देता हूँ। और मैं पहली क्लास से 12 तक के बच्चों को जो क्लास में फर्स्ट आते हैं मैं कैश प्राइज़ देता हूँ, हर साल ही देता हूँ। और जो भी मैडम को रिक्वायरमेंट होती है मुझसे ज़रूर कहती है और मैं उसी टाइम हाजिर हो जाता हूँ। आज यहाँ पर नारी शक्ति का एक प्रोग्राम था, यहाँ हमारी महापौर भी यहाँ प्रेजेंट थी। बच्चों ने बहुत अच्छी तरीक़ा से जवाब दिया। महापौर जी भी बहुत एनर्जेटिक हैं, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिकली करके दिखाया और काफ़ी एनर्जेटिक लगी। वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और उसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा था क्योंकि जो एक शक्ति वंदन का जो मुहिम छिड़ी हुई है उन्होंने कि सुरक्षा करनी है बच्चों को और स्पेशली लड़कियों को कि अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हर बच्ची को कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स आने चाहिए, मूव्स आने चाहिए कि वो घबराए नहीं। और उसका मनोबल भी ऊंचा करने के लिए जब हम उसको शिक्षित करते हैं और इस प्रकार की कुछ चीज़ें बताते हैं तो बच्ची बिल्कुल बिना भय के रास्तों पे घूम सकती है। क्योंकि आज के युग में हम देख रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, जितने कुकृत्य हो रहे हैं, हर मिनट में जो कहते हैं ना नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, इसकी वजह से हमें इस ओर चलना पड़ा है जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि उनके घर में भी माँ, बेटी, बहन सब होते हैं। अगर उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार करेगा तो उनको कैसा लगेगा। तो हमें ये मौका ही नहीं आने देना चाहिए था। लेकिन जब से ये काम ज़्यादा निरंतर देखने में आ रहे हैं तो ऐसे कार्यक्रमों को विद्यालयों को जोड़ना, महाविद्यालयों को जोड़ना, नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये सब हमारी जो है उजागर करना और उनको बताना कि हम अपने सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे निर्भया स्क्वाड है, उन्होंने आके हमें बताया, वो लोग विद्यालय के आसपास घूमते हैं, अगर कुछ भी शिकायत है वो तुरंत प्रभाव से अपना कार्य चालू कर देते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हमें मिलती है तो हमें खुद को लगता है कि सरकार बहुत सजग है और जो मुहिम सरकार ने छेड़ी हुई है बहुत ही अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि इसका जो इन्होंने जो चालू करा है इस कार्यक्रम को वो सब विद्यालयों में सब बच्चों तक पहुँचे, जिसमें खाली लड़कियाँ ही नहीं लड़कों को भी मालूम होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपनी बहनें हैं या जो भी हैं बड़े महिलाएं हैं उनका सम्मान करना है और उनको तंग नहीं करना है। और लड़कियों के ऊपर भी अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप किया जाए जिससे कि वो कभी भी आने जाने में या ज़िंदगी में जब भी वो आगे बढ़े, नौकरी करे, उसमें उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो कार्यक्रम हुआ, अभी डेमो जो दिखाया, आपको नहीं लगता कि ये अपन असेंबली में रेगुलर उसको कंटिन्यू कर पाएँ ताकि बच्चों को उसको प्रैक्टिस हो पाए? बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। रेगुलर तो जैसे डेली करना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, मतलब हम लोग इनको कर सकते हैं जैसे कि सरकार ने फिक्स कर रखा है 2nd और 4th सैटरडे, तो उस दिनों में हम निर्भया स्क्वाड की मदद के द्वारा हम 5 सेशंस करवा सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हज़ारों ऐसे मूव्स हैं जो बताएंगे जिससे कि बच्चों को एक आम रास्ते चलते कोई हाथ पकड़ ले, गला पकड़ ले या कोई रास्ता रोक ले तो अपना आपका बचाव कैसे करना चाहिए। क्योंकि जब ये सब चीज़ें बच्चों को आ जाएगी तो उनको ऑटोमेटिकली बच्चे कहते हैं ना कि आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो इस दुनिया में लोगों को देख के डरते हैं और माँ बाप भी डरते हैं। तो इनका डर हटाने के लिए समाज के जो कुरीतियाँ विकसित हो चुकी है उनको हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा था। हमारे बीच में महापौर मैम आई थी, सौम्या गुजर मैम आई थी, हमारे मीनाक्षी मैडम थी बाल विकास से, और रीचा जी थी, और अपने चेयरमैन सर थे फायर वाले अलार्म से। तो मतलब बहुत जने थे, हमारे भामा शास थे। तो सब ने मिलकर यही प्रण किया है कि बच्चों को हमें मनोबल उनका बढ़ाना है और उनको आगे बढ़ाना है जिससे कि वो अपना जीवन निडरता से व्यतीत कर सके और हर फील्ड के अंदर वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रिंसिपल अनु चौधरी के आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया और भामाशाह भगवान दास की ओर से सभी बच्चों को फलाहार दिया गया। आप देख रहे हैं परिष्कार न्यूज चैनल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर करें।
अपने आसपास की खबर के लिए संपर्क करें संपादक परिष्कार न्यूज जयपुर राजस्थान।